शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेकर स्कूल खुलने तक निजी स्कूलों की फीस स्थगित करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी है। अब स्कूल खुलने तक निजी स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते। वहीं एनसीईआरटी ने गाइडलाइन जारी की है। अब जल्द ही स्कूल वापस खुलेंगे। एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइन का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों, पेरेंट्स पर टीचर्स के लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। इस तरह के बेबुनियाद फैसले लेकर सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। जब उन्हें पता है कि एनसीईआरटी ने गाइडलाइन जारी कर दी है तो इस फैसले को लेकर कोई औचित्य नहीं रह जाता। सरकार ने असंवेदनशीलता की सभी हदें पार कर दी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां 3-4 महीने की बिजली बिल, पानी के बिल को लेकर परेशान है, वहीं सरकार ने अब नए नियम लागू करके उनके परिजनों को परेशानियों को और बढ़ा दिया है। अब राज्य सरकार को पता है स्कूल कुछ दिनों बाद खुलने वाले हैं तो इस आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते मजदूर एवं मध्यम वर्गीय परिवार स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं और 3 माह तक स्कूल की फीस, बिजली व पानी के बिल माफ़ करने और सरकार को शीघ्र ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होती है। लेकिन लॉकडाउन में 1 माह से अधिक समय होने के बावजूद भी एक मजदूर अपनी मजदूरी व छोटी मोटी व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा है। इस तरह से छोटे दुकान में काम करने वाला व्यक्ति हो या कोई फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति या कोई भी छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, सभी परेशान हैं। इस परेशानी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार यदि उन सभी लोगों की 3 माह की स्कूल की फीस और एक स्कूल लाइट और पानी के बिल को यदि माफ़ करती तो एक मध्यम वर्ग परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिलता। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वहीं भाजपा भी खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रही है। वह 2 गुटों में बटी हुई है, इसलिए इसका विरोध इस मुद्दे पर खुलकर नहीं हो पा रहा है। पूरे राजस्थान में सभी जिला इकाइयों पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन बीजेपी द्वारा सौंपे गए थे, लेकिन ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। जनता की जायज मांग को लेकर विपक्ष को सड़कों पर आना ही होगा। आम आदमी पार्टी इसको लेकर खुलकर विरोध कर रही है। वह प्रदर्शन एवं ज्ञापन देकर सरकार को चेताने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार असंवेदनशीलता की हर हदों को पार कर चुकी है। एनसीईआरटी ने जो प्लान बनाया है उसके तहत 6 चरणों में पढ़ाई शुरू होगी। पहले चरण में 11वीं और 12वीं कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसके 1 हफ्ते बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी। तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होगी। इसके 3 हफ्ते बाद तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। 5वां चरण पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत का होगा। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू हो सकेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रहेंगे। इसी के साथ कुछ उपाय भी अपनाने जाएंगे, जिसमें क्लास में स्टूडेंट के बीच 6 फुट की दूरी रखना जरूरी होगा। एक कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे। क्लासरूम के दरवाजे, खिड़कियां खुली रहेगी और एसी नहीं चला जा सकेगा। इसके अलावा बच्चे ऑड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम आइसोलेमेंट प्रतिदिन करना होगा। बच्चे सीट न बदलें, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा, रोज वहीं बैठना होगा। कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे रोजाना सैनिटाइज हों, ये सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसे कोई आयोजन नहीं होंगे। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने पीने की स्टॉल नहीं लगाई जा सकेगी। बच्चों के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी। बच्चों को अपना पानी साथ लेकर आना होगा। हर बच्चे के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने पर बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा। इसी के साथ ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि चिकित्सा, सुरक्षा, सफाई संबंधी कामों में से जुड़े पेरेंट्स को इनकी सूचना पहले ही स्कूल को देनी होगी। उन्हें अभिभावकों को शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी जो फ़ोन पर संपर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। जहाँ तक हॉस्टल की बात है, वहाँ भी 6 फीट की दूरी पर ही बेड लगाने होंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार की फीस को माफ़ करने की रणनीति क्या होती है। एक आम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवारों को यदि इसका सहारा मिलेगा तो सरकार को इसका बड़ा बेनिफिट आने वाले समय में इलेक्शनों, नगर निगम के चुनावों में भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।